बरसात का सीजन नजदीक आया तो ग्रामीणों को चिंता सताई कि इस बार भी कहीं उन्हें फिर से बाढ़ का सामना करना पड़े। ग्रामीण बाढ़ से बचने व समस्या के समाधान के लिए प्रशासनिक अधिकारियों व सत्ता दल के राजनेताओं से गुहार लगा रहे हैं। अनेकों गांव के लोग बाढ़ की मार से बचाव के लिए शाहबाद के रेस्ट हाउस में पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी से मिले, तो बेदी ने भी अधिकारियों से बात कर ग्रामीणों को समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। विधानसभा चुनाव निकट आते ही पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी आए एक्शन मोड में। नगरपालिका प्रधान डॉक्टर गुलशन कफत्रा ने कहा कि लोग चाहे किसी पार्टी से हों अथवा किसी विचारधारा के हों, लोग मानने लगे हैं कि कोई अगर उनका काम करवा सकता है तो वे पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी हैं। अभी दामली से, डाडलू से, पाडली से सहित विभिन्न गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग तथा पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी बाढ़ रोकथाम संबंधी बात की। बेदी ने ग्रामीणों से बात के बाद तुरंत विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए। राजनीति में आलोचना करने वाले कई लोग होते हैं, लेकिन तेजी से लोगों की समस्या को दूर करने वाले बेदी जैसे लोग कम हैं। पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी के प्रयासों से शहर के कचरा उठान समस्या का भी समाधान हुआ है। ग्रामीण नरेंद्र सिंह ने कहा कि विभिन्न गांवों से लोग मारकंडा के पानी के ओवरफ्लो तथा बाढ़ की समस्या के लिए आए थे। पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी अधिकारियों से बात की तथा समाधान का आश्वासन दिया। ग्रामीण रामसरन सैनी ने कहा कि बेदी ने उनकी समस्या के समाधान एवं तुरंत काम शुरू होने की बात कही है। सरपंच रणजीत सिंह ने कहा कि वे ग्रामीणों के साथ बाढ़ की समस्या को लेकर आए थे। पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने बात सुनी, आश्वासन दिया व अधिकारियों को भी फोन किया है। पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि ग्रामीणों को लगता था कि कहीं न कहीं ढिलाई चल रही है, तो मैंने अधिकारियों से बात की है। अधिकारियों ने किसी अड़चन आई थी, समाधान हो रहा है। मैंने लोगों को आश्वासन दिया है। की समस्या थी एमा माजरा वाली और तंगवाल वाली, उसको लेके आए थे। बेदी जी ने, मंत्री जी ने उसी टाइम आश्वासन दे दिया और सारे गांव वाले जितने भी आए हुए हैं, डाडलू पाडलू जामली वाले, सब धन्यवाद दे रहे हैं और सब साथ में खड़ा हो गए काम करो। तो अब क्या कहे मंत्री जी ने? मंत्री जी ने आश्वासन दिलाया कि आज ही काम शुरू हो जाएगा। क्या नाम है आपका? रामसरन सैनी, डाडलू। हम लोग जी पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी जी के पास आज बांध की समस्या को लेकर आए थे, जो पिछले साल हमारे गांव में काफ़ी बाढ़ का सामना करना पड़ा, शाहबाद ने और सारे इलाके ने। तो हम लोग सारे गांव वाले मंत्री जी के पास आए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो जल्दी से जल्दी इसको ठीक करवाएंगे और अफसरों को उन्होंने साथ ही साथ फ़ोन कर दिया और हम लोग और उसको ठीक करवाने का जल्दी से जल्दी उन्होंने आश्वासन दिया। साथ ही हमारे गांव से सारे लोग उनके साथ जाके बांध में जो भी सहायता होगी हम लोग करेंगे। क्या नाम? मेरा नाम रंजीत सिंह, सरपंच पाडलू से। आज हम गाँववासी डाडलू पाडलू जोगी माजरा खानपुर और अपना जंदेड़ी और दामली गांव के सारे लोग इकट्ठे होकर आए थे। जो बाढ़ का पानी है जो अपना बाबा मारकंडे में ओवर हो चुका है, ओवरफ्लो भी होने की वजह से वहाँ से बांध टूटा हुआ था, तो उसकी आज समस्या लेके हम मंत्री जी के पास आए थे। तो मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया और साथ ही साथ इरिगेशन डिपार्टमेंट अपना एक्सेस साहब को फ़ोन किया और मौके पर ही अभी वहाँ पर टीम पहुँच जाएगी और हम जो सारे गांववासी हैं मिलके इनकी मदद करेंगे और किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आने देंगे। और इसीलिए हम अपने मंत्री जी का, कृष्ण बेदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या नाम है? नरेंद्र सिंह, गाँव पाडलू से। नमस्कार जी, मैं रंजोर सिंह, गाँव पाडलू से। और हमारा ये मुद्दा है जी, दो तंदवाल गाँव से हरियोली गाँव की साइड बैंड पड़ रहा है बाबे मारकंडे में, जो उसका लेवल, ज़मीन का लेवल बाबे मारकंडे वो एक हो रहा है। उससे जब थोड़ा पानी आएगा, पानी निकल के सीधा बाहर को आ जाएगा। एक तो वो बैंड सीधा हो जाए, एक अगे दादूपुर नलदी वाला रास्ता है उसको क्लियर हो जाए, तो जिससे पानी वहाँ से कम निकले तो नुकसान किसी कम हो। हम तो मंत्री जी गुजारिश करते हैं जल्दी से जल्दी बरसात से पहले ये काम को कराया जाए। सब क्या बताएंगे? देखिए, बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि लोगों की जो कठिनाइयां हैं, चाहे वो किसी पक्ष के लोग हों, किसी विचारधारा के हों, किसी पार्टी से जुड़े हों, वो इस बात को सभी लोग मानने को तैयार हो रहे हैं कि अगर कोई कार्य करवा सकता है तो वो उसका नाम श्री कृष्ण बेदी है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि अभी मैंने देखा है दामली से, डाडलू से, पाडलू से सैकड़ों की संख्या में यहाँ हमारे किसान भाई आए, जिमीदार भाई आए और जो बाढ़ की रोकथाम के लिए उन्होंने मंत्री जी से बात की और मंत्री जी ने तुरंत एकदम से जो डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी थे उनको पाइपलाइन लगा के तुरंत रूप से वहाँ काम करने के लिए और तेज़ी लाने के लिए कह दिया। काम तो शुरू हो चुका है, तेज़ी लाने के लिए बात की है।
तो बड़ी प्रसन्नता है। मैं तो समझता हूँ इस इलाके में आसपास इतनी तेज़ी से दिन रात काम करने वाले, यूँ तो कोई आलोचना मेरी करे, आप लोगों की करे, वो लोग अलग चीज़ है, लेकिन काम के लिए अगर सही मायने में देखा जाए तो सबको पता है कि द्वार खुले हैं और किस मुस्तैदी के साथ कृष्ण बेदी जी, चाहे ये अब बाढ़ की बात आई, बांध निर्माण की बात आई है उसके लिए भी, और अभी गारबेज की बहुत बड़ी समस्या आ रही थी शहर में, आप भी सभी जानते हैं। लेकिन मंत्री जी के प्रयासों से लगभग 16 टन 8 टन की 2 गाड़ियाँ यहाँ जो परमानेंट रहेंगी और रात को भर के चली जाएंगी, सुबह आ जाएंगी। एक बहुत बड़ी उपलब्धि श्री कृष्ण बेदी जी और गौरव बेदी जी के प्रयासों से ये संभव हुई है, और हमने भगवान का जहाँ धन्यवाद लख लख शुक्र किया, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि शाहबाद के लोग बहुत लंबे समय से तंग थे, वो कार्य भी हुआ। और इस बार की जो प्रोसीडिंग में परसों 4 दिन पहले मीटिंग थी नगर पालिका में, शहर के विकास के लिए चाहे दोनों कम्युनिटी सेंटर हों, 15 पार्कें हों, शहर की गलियां मोहल्ले हों, सब के लिए कृष्ण बेदी जी ने आदेश दिया था, और वो कार्य बड़ी तेज़ी से अगले महीने कृष्ण जो हमारे सुरेंद्र मलिक जी सेक्रेटरी हैं, कृष्ण बेदी जी ने उनको आदेश दिया है कि अगले माह से काम चलते हुए दिखाई देने चाहिए। तो मैं इसके लिए इलाके की जनता का, जहां मैं एक शुभचिंतक होने के नाते सब कठिनाइयां दूर हों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कोई कठिनाई आपके जीवन में ना रहे। वही कृष्ण बेदी जी जो दिन रात लगे हुए हैं, इनके लिए भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि इसी प्रकार चाहे बाढ़ की बात हो, चाहे गार्बेज की बात। कोई हरियोली गांव के आसपास कोई जो है दादूपुर नलवी नहर का मुकट था, उसको कुछ बांधने में कुछ इन लोगों को लगता था, गाँव डाडलू के, पाटलू के, दामली के, इन लोगों को लगता था कि शायद कहीं ना कहीं ढिलाई चल रही है। मैंने अधिकारियों से बात की है, अधिकारियों ने कहा कि कुछ हमें अड़चन आई थी और हम कल दोबारा मशीनरी लेके और उसको दोबारा ठीक करने का काम करेंगे। कुछ लोग बीच में विरोध कर रहे होंगे, उनकी बातचीत चल रही है प्रशासन की, उनसे बैठ के बातचीत करके उसका हल निकाल के इस काम को दोबारा शुरू कर देंगे। आपके माध्यम से मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी समस्याएं हैं, कोई भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम अलर्ट है। सभी को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी आप चाहेंगे तब आपका साथ सरकार और भारतीय जनता पार्टी की टीम आपके साथ खड़ी नजर आएगी, और ये बंद का काम हम शीघ्र अतिशीघ्र कंप्लीट करा देंगे। लोगों को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है।